नए कानून के तहत एफआईआर को दर्ज करवाना अब हो गया है बहुत ही मुश्किल। पहले तो संज्ञेय मामलों में सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत एफआईआर ले ली जाती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत कौन सी धारा में और कब आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 154 के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि नए कानून के तहत कौन सी धारा में एफआईआर दर्ज की जाती है और साथ ही साथ इसमें क्या बड़ा बदलाव किया गया है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नए कानून के तहत ये वीडियो लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS भी कहा जाता है, उसके सेक्शन 173 के तहत अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। हम बात कर रहे थे कि इसमें बड़ा बदलाव क्या किया गया है। इसमें बड़ा बदलाव यह किया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी जोड़ा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती थी। पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि जिस समय यह धारा बनी थी या जिस समय कानून बना था उस समय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की कमी थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 1 के सब सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर कोई सूचना देता है तो उसे रिकॉर्ड पर रखा जाएगा और जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उससे 3 दिन के अंदर मिलना होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 में 1, 2 और 3 सबसेक्शन दिए गए थे, लेकिन जो नई धारा आई है एफआईआर दर्ज करने की, BNSS के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो अभी भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 3 में क्या बताया गया है आपको ध्यान से सुनना है। पहले यह होता था कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत जहां पर भी संज्ञेय अपराध होता था तो वहां पर एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती थी। ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट 187। इस मामले में यह बताया गया था कि अगर कोई संज्ञेय मामला मतलब कि कोई संज्ञेय अपराध होता है तो वहां पर एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। जो थाने का इंचार्ज ऑफिसर होगा या भार साधक अधिकारी होगा वह डिप्टी व एसपी रैंक के अधिकारी से परमिशन लेकर यह देखेगा कि किन मामलों में 3 साल और 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की सजा दी गई है। उन मामलों की ग्रेविटी और नेचर को देखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इन मामलों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है या कोई अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए 14 दिन के अंदर प्राथमिक जांच कर सकता है। अभी तक प्राथमिक जांच का कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन प्रत्येक संज्ञेय अपराध में प्राथमिक जांच की कोई भी बात नहीं है। वे मामले जिनमें 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की सजा हो एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में अब यह बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि अब डायरेक्ट ही एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर 3 साल या 7 साल से कम अपराध से संबंधित व्यक्ति, इसमें यह बताया गया है कि ऐसा कोई अपराध जिसमें 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की कोई सजा वाला अपराध है, उसमें अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो जो भार साधक अधिकारी होगा, जो इंचार्ज होगा, जो आईओ होगा, उसके द्वारा यह कहा जाएगा कि पहले इसमें मैं जांच करूंगा और डिप्टी और एसपी की परमिशन से वह जांच करके 14 दिन के अंदर उसकी जांच करेगा। उसके बाद ही वह आपको बताएगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 में यह बताया गया है कि अगर किसी
उच्च अधिकारी के कहने से भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में पहले यह बात नहीं लिखी थी, लेकिन नए कानून यानी बीएनएसएस में 173 के सबसेक्शन 4 में यह बात लिख दी गई है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि एफआईआर को लेकर नए कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि नए कानून लोगों तक पहुंचे तो प्लीज अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर यह वीडियो जरूर करें ताकि उन्हें नए कानूनों का पता चल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।